हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या टिकटॉक फिर से स्टार्ट हो सकता है, यानी फिर से हमारे कंट्री में चल सकता है। तो दोस्तों बता दूं आपको, मद्रास उच्च न्यायालय के बीते वर्ष कुछ दिनों के लिए टिकटॉक पर रोक लगाई गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही हटा लिया गया है। इस बार भी टिकटॉक ने कहा है कि वह भारतीय कानून के तहत डेटा की निजता और सुरक्षा का पूरी तरह अनुपालन करेगा। उसने किसी भारतीय यूजर की जानकारी चीन या अन्य देश के साथ साझा नहीं की है। ये वे भविष्य के भी इस शिष्टाचार को बनाए रखेंगे। टिकटॉक के भारत प्रमुख निखिल गांधी ने कहा कि अपने इस मामले पर स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया है, इसलिए अभी भी हमारे पास वापसी का मौका है। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत में टिकटॉक हो सकता है तो फिर से वापस आ सकता है, क्योंकि उसने इस बार ज़्यादा सिक्योरिटी लगाने की कही है। तो दोस्तों और आपको बता दूं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इस आशय की एक रिपोर्ट सरकार को भेजी थी। हालांकि इससे पहले भी सरकार को ऐप से बढ़ते खतरे के प्रति आगाह किया जाता रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि फोन में मौजूद सभी जानकारियों को ऐप उस सर्वर को भेजता था जिस देश में उसे संचालित किया जाता है। यहाँ तक कि दस्तावेजों को स्कैन करने वाले ऐप उसकी प्रति को पहले सर्वर पर भेज देता है। इससे सरकारी दस्तावेजों और राष्ट्रीय हित से जुड़ी जानकारियों के बाहर जाने का डर अब बना रहता है। और आपको बता दूं कि जो भी हमारी निजी जानकारियां होती हैं उसे कैसे बेची जाती है, तो मैं बता रहा हूँ। आज के दौर में मोबाइल ऐप और वेबसाइट से डेटा माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा व्यापार का रूप ले चुका है। इसके तहत एकत्र की गई निजी जानकारियों को बेचा जाता है। ऑनलाइन सामान के ऑर्डर जैसे खाना मंगाने, दवा या रोजमर्रा के सामान मंगाने के दौरान ही आपके द्वारा दर्ज की जानकारी प्रोफाइलिंग की जाती है। सूचनाओं के इस बाजार में निजी जानकारियों की बिक्री रोक पाना मुश्किल होता जा रहा है। यह समस्या भारत ही नहीं है बल्कि अन्य देशों में भी है। कई देशों ने विदेशी ऐप को प्रतिबंध करने का फैसला लिया है। कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया ने चीनी ऐप वीचैट पर रोक लगा दी थी। देश से बाहर डेटा स्टोर होने के खतरे भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक, वीचैट के अलावा अलीबाबा ग्रुप के यूसी ब्राउजर, फैशन वेंडर सीइन और बाओइडुई मैप्स पर पाबंदी के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम नागरिकों के डेटा और निजता में किसी तरह की सेंध नहीं चाहते हैं। दरअसल हमारा डेटा इन विदेशी कंपनियों के सर्वर पर स्टोर होता है। ऐप में लॉगिन करते समय हम जो परमिशन देते हैं, जिसमें कैमरे और माइक्रोफोन एक्सेस मांगा जाता है, इसमें फोन से मौजूद तस्वीरों और अन्य जानकारियों को ऐप द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। कंपनियों अपने फायदा के लिए इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करती है। सरकार को दूसरे देशों में स्थित सर्वर में स्टोर हो रहे हमारे डेटा के गलत इस्तेमाल होने का डर रहता है। दोस्तों टिकटॉक वाले ने भी ये भी हमें बता चुके हैं कि इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या हो सकता है, टिकटॉक वापस आ सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए और बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। और आप क्या चाहते हैं, टिकटॉक आना चाहिए या नहीं, ये भी कमेंट में आप बताइए। धन्यवाद।